वेंसडे एडम्स, पहली बार मरे हुए फूल डिलीवर कर रही हूँ। ये तुम्हें किसने दिया? मैंने दिया। तो तुम्हारे लाखों कमेंट्स के बाद आज फाइनली मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक नाइट और बिशप से कैसे चेकमेट करते हैं, जो कि सारे चेकमेट में से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है और कभी कभी तो ग्रैंड मास्टर भी ये चेकमेट नहीं कर पाते। What's wrong with my brain? My brain's just not working. लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा सबसे इजी तरीका नाइट और बिशप से चेकमेट करने का, ताकि तुम्हारे दोस्तों के सामने भी तुम्हारा ऑरा बन जाए। और अगर तुम इस चैनल पे नए हो, मेरा नाम है यश, तुम देख रहे हो इंडिया का मोस्ट अमेजिंग चेस चैनल प्रोफेसर चेस। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो नाइट और बिशप का जो चेकमेट है, इसके ऊपर मैंने पिछले साल ही वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने उसको अपलोड नहीं करा था किसी रीजन से। तो अब जब तुम इतनी डिमांड से बोल रहे हो, तो अब मैं तुम्हें फाइनली सिखाने वाला हूँ। और सिखाने से पहले मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें सारे रूल पता होंगे। जिनको नहीं पता मैं एक बार बता देता हूँ। अगर ओपोनेंट के पास सिर्फ किंग बचता है, यानी कि कोई पीस नहीं है, ना ही कोई पॉन है, सिर्फ किंग है, तो हमें उसको 50 मूव्स में चेकमेट करना होता है। अगर हम उसको 50 मूव्स में चेकमेट नहीं कर पाते तो गेम ड्रॉ हो जाती है। तो ये सबको पता होगा। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो नाइट और बिशप का हमारा चेकमेट है, इसको हमें करने में करीब 25 मूव्स के अराउंड लगेंगे। अगर हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो भी हम दूसरी बार ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 या 3 चांसेस होंगे चेकमेट करने के लिए। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखो ध्यान से। तो जैसे ही तुम्हारे पास एक नाइट और बिशप बचेगा किसी भी पोजीशन में, सबसे पहले तुम देखोगे कि तुम्हारा बिशप कौन से कलर का है। अगर ये एक डार्क स्क्वायर बिशप है तो जो तुम चेकमेट करोगे वो डार्क स्क्वायर कॉर्नर पर ही होगा। अगर तुम पे लाइट स्क्वायर बिशप होता तो वो लाइट कॉर्नर पर होता। ये समझ गए? तो अगर मेरे पास डार्क स्क्वायर बिशप है तो सिर्फ इन 2 जगह ही चेकमेट हो सकता है। तो मेरा प्लान क्या होना चाहिए, इसके किंग को इन दोनों कॉर्नर में से एक पर लेकर जाना। तो यहाँ पर भी तुम्हारा ओपोनेंट 2 तरीके से खेल सकता है। या तो वो बहुत ज्यादा समझदार हो सकता है या बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो सकता है। अगर वो एक समझदार इंसान है और उसको चेकमेट आता है कि नाइट और बिशप से चेकमेट कैसे करते हैं, उसको पता है कि डार्क स्क्वायर पे उसको चेकमेट होगा, तो वो क्या करेगा, ट्राई करेगा इस कॉर्नर पर जाने की या फिर इस कॉर्नर पर जाने की। क्योंकि हमारा बिशप यहाँ नहीं जा सकता, इसलिए वो यहाँ जाने की कोशिश करेगा ताकि हम उसे चेकमेट ना कर पाए। तो सबसे पहले तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम इस कॉर्नर पर चेकमेट करना चाहते हो या इस कॉर्नर पर। मैंने डिसाइड करा कि मैं यहाँ चेकमेट करना चाहूंगा। तो सबसे पहला स्टेप मेरा होगा इसके किंग को एज तक ले जाना बोर्ड की। और यही सबसे डिफिकल्ट स्टेप होगा तुम्हारा, क्योंकि जो स्टेप 2 और 3 है वो तुम्हें मैं प्रॉपर सिखा दूंगा। वो टेक्निक है, वो तुम्हें आ जाएगी। यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे स्किल्स का यूज करना है। जितने अच्छे तुम्हारे स्किल्स होंगे उतने अच्छे तरीके से तुम उसको जल्दी ले जा पाओगे। समझ गए? तो स्टार्ट करते, सिखाते सिखाते बताता हूँ। अब मेरी बारी है यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले किंग को आगे लाऊंगा। अब किंग को क्यों लाऊंगा, अगर मैं नाइट और बिशप से पहले ही चेक दूं तो वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा, वो बच के निकल जाएगा। तो सबसे पहले मेरे को अपने किंग का यूज करना है, शील्ड बनाते हुए चलना है। जैसे हम रुक से चेकमेट करते हैं तब हम ओपोजिशन लेके चलते हैं, एक वॉल बना के चलते हैं। तो ऐसे ही मैं कवर करते हुए चलूंगा स्क्वायर किंग के और उसको पुश करूंगा। तो उसकी बारी है, वो कहीं तो जाएगा। मान लो एग्जांपल के लिए वो उस कॉर्नर पर जाने की कोशिश करता है, तो मैं क्या करूंगा, किंग का यूज करूंगा। अगर वो रिपीट करने की कोशिश करता है मूव्स को, जैसे मैं यहाँ जा रहा हूँ तो वो भी यहाँ जा रहा है, तब मैं अपने इन पीसेस का यूज करूंगा। इनको लाऊंगा किसी तरीके से कि वो रिपीट ना कर पाए और किंग की मदद से पुश करूंगा। तो मेरी बारी है, उसकी बारी सॉरी। तो फिर उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नाइट से चेक दे सकता हूँ। तो उसके लिए बेस्ट रिप्लाई क्या हो सकता है, उसके लिए बेस्ट तरीका क्या हो सकता है बचने का, इस स्क्वायर तक जाना, अपोजिट स्क्वायर तक जाना। उसको भी पता है कि हम उसको वहां चेकमेट नहीं कर सकते, तो वो वहां जाने की कोशिश करेगा। और वो जाता है तो हमें क्या करना है, किंग को लेकर आना है। अगर वो खुद ही चले जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाता तो उसको फोर्स करना पड़ेगा। अब जैसे कि मेरे किंग ने ये कवर किया हुआ है तो मुझे पता है कि वो यहाँ से जा सकता है, तो मैं एक मूव वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसको पीछे जाना पड़ेगा और वो जाएगा भी। तो जैसे ही वो कॉर्नर पर जाता है, सबसे ज्यादा खुश तुम्हारा ओपोनेंट ही होगा कि हम उसे चेकमेट वहां नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बिशप वहां नहीं जा सकता। लेकिन उस स्क्वायर पर हमारा नाइट जा सकता है, तो हमें नाइट का यूज करना है। हमें उस स्क्वायर को नाइट से कवर करना है। अब नाइट से कैसे कवर कर सकते हैं हम उस स्क्वायर को, बताओ। अगर मेरा नाइट यहाँ या यहाँ हो तो वो इसको कवर करेगा, है ना, कवर करेगा स्क्वायर को। तो हमें अपने नाइट को इन दोनों स्क्वायर्स में से एक पर लाना है और किंग से डिफेंडेड रखना है ताकि कट ना जाए। समझ गए? तो तुम्हें अपने दिमाग में रूट बनाना है कि कैसे मेरा नाइट वहां तक जा सकता है और इस स्क्वायर को कवर कर सकता है। सोचो कैसे जा सकता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ, दोनों तरीके हैं। और एक और बात, अगर उसका किंग इस स्क्वायर पर छुपता, मान लो हमारे पास व्हाइट बिशप होता, या फिर इस पे छुपता या फिर इस पे छुपता, तो हमारा नाइट कहाँ जाता, हमें अपने नाइट को यहाँ लाना है या फिर यहाँ लाना है या फिर यहाँ लाना है या फिर यहाँ लाना है, ताकि कॉर्नर वाला स्क्वायर हम कवर कर सके। समझ गए? इसी तरीके से करना है। तो अब मेरी बारी है, पहले मैं
किंग को लेकर आता हूँ। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, दोनों में से कहीं पर भी जाए, दोनों सेम ही है। मान लो यहाँ जाता है तो हम क्या करेंगे, बिशप से कवर करेंगे। अब ये देखो, किंग ने मेरे ये वाले स्क्वायर कवर कर लिए, बिशप ने मेरा ये वाला स्क्वायर कवर कर लिया। ये एज तो मैंने पूरी इसकी कवर कर ली, वो इसी एज पर रहेगा। अब वो इस कॉर्नर पर छुपने की कोशिश करेगा ना, तो मैं क्या करूंगा, नाइट को लेकर आऊंगा, वो यहीं जाएगा, वापस से लाऊंगा और उसी प्लेस पर लाऊंगा। जैसे कि मैं चेक दूं, उसको हटना पड़ेगा, समझ गए। तो मेरे को अपने नाइट को यहाँ प्लेस करवाना है इस स्क्वायर को कवर करने के लिए, मेन स्क्वायर को कवर करने के लिए, समझ गए। और नाइट को यहाँ लाते ही तुम्हारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। बस अगर तुमने ये कर दिया ना, बस इससे पहले का ही था जो तुम्हारा स्ट्रगल था अभी तक। इसके बाद अगर तुमने ये कर दिया तो प्रॉपर तुम्हारा चेकमेट फिक्स है, तुम जीत गए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बस तुम्हें यहाँ तक ही थोड़ा सा स्ट्रगल करना है। 5-6 मूव्स तुम्हें सोच समझ के चलने हैं और उसको कॉर्नर तक लेकर आना है। फिर उसके बाद तो मैं तुम्हें एग्जैक्ट टेक्निक बता रहा हूँ किस तरीके से हम इसको पुश करके इस कॉर्नर से सीधा डायरेक्ट यहाँ ले जाकर चेकमेट करेंगे। अब देखो, किंग ने ये स्क्वायर कवर किया हुआ है, बिशप ने ये कवर किया हुआ है, नाइट ने भी ये कवर किया हुआ है। तो उसकी बारी होती तो वो यहाँ चले जाता, तो हम क्या करते, बिशप को यहाँ ले आते और ये स्क्वायर भी कवर कर लेते। लेकिन अभी उसकी बारी नहीं है और हमारी बारी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मूव वेस्ट करना पड़ेगा। मैं एक मूव वेस्ट कर दूंगा और वो जैसे ही यहाँ जाएगा, क्योंकि उसके पास एक ही ऑप्शन होगा, तब हम बिशप को लेकर आएंगे। देखो समझ गए क्या हो रहा है, सारे स्क्वायर कवर कर रखे हैं, इसको यहाँ जाना पड़ेगा। अब ये जो पैटर्न है ना, ये याद रखो कि नाइट को हम यहाँ रखते हैं और ये वाला स्क्वायर कवर करते हैं, बिशप को हम ये वाला स्क्वायर करते हैं और किंग को हम सामने रखते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर वॉल बनाकर इसके किंग को ऐसे ऐसे धीरे धीरे पुश करूंगा इस कॉर्नर तक, समझ गए। तो अब उसकी बारी, हमने से सारे मूव्स तो ले लिया, उसको यहाँ जाना पड़ेगा। अब इस पोजीशन में तुम्हें लग रहा होगा कि उसका किंग यहाँ से निकल जाएगा और स्केप कर जाएगा और तुम चेकमेट नहीं कर पाओगे। नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यहाँ पर मेन टेक्निक है हमारी स्टेप 2 की, वो है नाइट मैन्यूवर। और वो नाइट मैन्यूवर क्या है, हमारा नाइट यहाँ जंप करेगा, फिर यहाँ जंप करेगा, फिर यहाँ जंप करेगा, फिर यहाँ जंप करेगा। अब तुम ये देख रहे हो, इन 5 स्क्वायर्स पे हमारा नाइट जाएगा। और इसको याद रखने का क्या तरीका है, देखो ये एक डब्लू बन रहा है। अगर तुम भूल जाओ मूव्स तो तुम इस तरीके से याद रख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, नाइट को यहाँ चलेंगे। अब नाइट ने क्या किया, ये वाला स्क्वायर कवर किया और ये वाले मेरे किंग ने किए हुए हैं। तो उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो लेफ्ट जाए या तो राइट जाए। अब वो सोचेगा लेफ्ट जाता हूँ, अगर वो लेफ्ट जाता है तो उसके लिए बहुत बुरा है, अगर वो राइट जाता है तो कम बुरा है। लेकिन बुरे दोनों ही है, क्योंकि तुम चेकमेट करने वाले हो, वो चेकमेट नहीं रोक सकता इस पॉइंट पर। अब लेफ्ट वाला इतना बुरा क्यों है, क्योंकि अगर वो लेफ्ट पे जाता है तो हम नाइट से चेक देंगे, उसके पास देखो एक स्पेस बचेगा जाने के लिए, वो वापस यहाँ आएगा, तब हम किंग को लाएंगे, ये भी कवर हो गया, फिर से लाएंगे, ये भी कवर हो गया, समझे। और किंग को यहाँ चलता है तो क्या करेंगे, चेक देंगे, फिर उसको यहाँ जाना पड़ेगा। सेम पैटर्न है जो भी हमने कॉर्नर पर किया था। नाइट जब हमारा यहाँ था और वो यहाँ से ये वाला स्क्वायर कवर कर रहा था, बिशप यहाँ से कवर कर रहा था, सेम चीज हो रही है। ये नाइट से ये स्क्वायर कवर कर रहा है, बिशप ये कवर कर रहा है। इस तरीके से हम पुश करेंगे। तो लेफ्ट जाना तो बेकार है उसके लिए बहुत ज्यादा, तो वो राइट जा सकता है। और राइट जाएगा, यहाँ पर राइट जाता है, तो अगर वो राइट जाता है तो तुम्हें लगेगा कि वो बच के निकल सकता है यहाँ से और फिर हम चेकमेट नहीं कर सकते। तो तुम्हें यार डरने की जरूरत नहीं है। तुम नाइट मैन्यूवर याद रखो कि मेरा नाइट यहाँ जाएगा, लेकिन मेरा नाइट यहाँ जाएगा तो मेरे को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं किंग को यहाँ लेकर आऊंगा ये प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे को नाइट यहाँ चलना है। और यहाँ पर वो चलेगा किंग को आगे। तब क्या करना है तुम्हें, सेम नाइट मैन्यूवर, नाइट यहाँ लेकर आना है। अब हमारे नाइट ने ये स्क्वायर कवर किए, ठीक है, ये वाले स्क्वायर कवर किए। उसके पास 2 ऑप्शन है जाने के लिए, कहीं पर भी जा सकता है, तो वो कहीं पर भी जाए। याद रखो मेरे अभी किंग ने ये वाले स्क्वायर कवर किए हुए हैं। अगर मेरा बिशप होता, वो यहाँ जा सकता था तो ये कवर होता तो अच्छा रहता ना, लेकिन उसकी बारी है तो वो कहीं पे भी जा सकता है। मान लो यहाँ जाता है या यहाँ जाता है, दोनों सेम है। तो मेरे नाइट ने ये कवर किया हुआ है, किंग ने ये कवर किया हुआ है। अब उसका किंग देखो निकल ही गया है लगभग बाहर, उसके इतने सारे ऑप्शन मिल गए। तुम्हें लग रहा है कि वो बच गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें यहाँ पर चलना है बिशप इधर, जो भी नाइट ने हमारे स्क्वायर कवर किए हुए थे उससे आगे वाला डायगोनल कवर करना है हमें हमेशा। अब ये देखो, अब यहाँ पर देखो, तुमने सोचा नहीं था पर यहाँ पर एक वॉल बन चुकी है। अगर मैं ये वाला स्क्वायर छोड़ दूं तो ये देखो एक वॉल बन चुकी है। उसका किंग यहाँ से आगे नहीं जा सकता। अगर वो यहाँ जाएगा तो हमें क्या करना है, क्या वॉल थी हमारी, ये वाली वॉल थी ना, तो हमें एक मूव वेस्ट करना पड़ेगा। बिशप को यहाँ चलूंगा, सेम चीज हो रही है फिर से। देखो उसकी बारी आएगी, उसको पीछे जाना पड़ेगा, तब मैं बिशप को आगे लेकर आऊंगा। फिर से वॉल बन गई है। देखो अब उसको अंदर जाना पड़ेगा और अंदर जाएगा तो सेम चीज है। हम जैसे अंदर जाता है, किंग को वापस लेकर आएंगे। नाइट से ये स्क्वायर्स कवर है, बिशप से ये स्क्वायर्स कवर है और किंग से ये कवर है, बस सेम चीज है। उसी तरीके से अब वो यहाँ जाता है, पहले एक मूव वेस्ट करना है हमें ताकि वो यहाँ आए और फिर से हम कवर करेंगे ये वाला स्क्वायर। जो सेम पैटर्न है वही। अगर वो यहाँ जाता है, क्या करना था, नाइट मैन्यूवर याद है ना तुमको, ये डब्लू, तो नाइट मेरा यहाँ जाएगा, ये स्क्वायर भी कवर करेगा और ये मेरे किंग ने कवर किया हुआ है। अब अगर वो यहाँ जाता है, चेक,
उसके पास यही ऑप्शन होगा, फिर से यही क्या करना है, किंग को सामने लेकर आना है। तो उसके पास कुछ भी नहीं बच रहा। देखो अब यहाँ जाता है, सेम पैटर्न, चेक, यहाँ पर तुम देख रहे हो रिपीटेडली वही सेम पैटर्न चल रहा है जो हमने यहाँ किया था। समझ गए? तो दो चीजें क्या याद रखनी है, एक नाइट की मदद से हमें ये स्क्वायर कवर रखना हमेशा, और बिशप की मदद से ये वाला, और किंग हमेशा सामने रहेगा। हमने यहाँ पर भी यही किया था और उसके बाद यहाँ पर भी यही किया था, वही करते हुए हम आगे तक लेकर आ रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, नाइट मैन्यूवर, हमें W याद रखना है कि नाइट मेरा यहाँ से जंप करेगा, यहाँ से जंप करेगा, यहाँ से जंप करेगा। समझ गए? इजी। तो तुम्हारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है तीसरे स्टेप की, जो कि है चेकमेट करना। अब तुम कैसे भी चेकमेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो किस तरीके से मैं बिशप को लाऊं, नाइट को ले जाऊं। लेकिन सबसे इजी तरीका जो है वो मैं तुमको बता रहा हूँ। तुम्हें सबसे पहले अपने नाइट को यहाँ से हटाना है, नाइट को अपनी जगह से हटाओ, ठीक है? उसके पास दो ही मूव है, वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही वो पीछे जाएगा, ये वाला स्क्वायर खाली मिले तुम्हें, अपने बिशप को यहाँ चल दो, उसको यहाँ आना पड़ेगा, अपने बिशप को यहाँ ले आओ। सबसे इजी तरीका है ये। क्या करना होगा हमें, मैं तुम्हें एक और बार बताता हूँ। सबसे पहले तो हम नाइट को हटाएंगे, वो नहीं जा सकता कहीं पर भी क्योंकि हमेशा क्लोज रहेगा। जैसे ही वो यहाँ आ जाएगा, बिशप को लाएंगे और बिशप को इस तरफ लेकर आएंगे। समझ गए क्या हुआ है? मैंने बस बिशप की पोजीशन चेंज की है। अब मैं आराम से देख सकता हूँ कि मैं नाइट को किस तरीके से मूव करूँ कि चेकमेट हो जाए। जैसे कि अगर मान लो मेरी बारी होती इस वक्त, मैं यहाँ से चेक देता, उसको जाना पड़ता, मैं यहाँ से चेक देता और ये चेकमेट हो जाता। समझ गए? लेकिन इस वक्त ब्लैक की बारी है तो यहाँ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, बिशप से चेक देंगे। उसके पास सिर्फ एक स्पेस होगा। अब मैं नाइट को यहाँ भी ले जा सकता हूँ, यहाँ भी ले जा सकता हूँ, दोनों जगह से चेकमेट है। समझ गए? सबसे इजी तरीका यही है। एक और बार बताता हूँ। सबसे पहले नाइट को हटाओ, जैसे ही वो किंग को लेकर जाए, बिशप को दूसरी साइड लाओ। फिर उसके बाद अगर हमारी बारी होती, उसका किंग यहाँ होता तो हम इससे भी चेक दे सकते थे, फिर यहाँ जाता, यहाँ से भी चेक दे सकते थे। तो हम यहाँ से चेक देंगे और उसके बाद यहाँ से चेक, क्योंकि इस पोजीशन में हमें चेक मिल ही जाएगा दोनों तरफ से। तो इस तरीके से तुम चेकमेट कर सकते हो। और ये जो पोजीशन थोड़ी हैंग हो रही है, ये सर्वर की तरफ से, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रिफ्रेश कर लिया 5-6 बार, तब भी यही हो रहा है, तो कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें प्रैक्टिस कैसे करना है। तो सबसे पहले तुम्हें जाना है chess.com पर, वहां पर लर्न वाले सेक्शन में जाके प्रैक्टिस पर दबाना है। प्रैक्टिस पर जाके कस्टम पोजीशन पे दबाना है। यहाँ पर तुम अपनी मर्जी की पोजीशन ऐड कर सकते हो सेटअप पोजीशन में जाकर। फिर ये सारी क्लियर कर देता हूँ और मैं रैंडमली प्लेस कर देता हूँ जो भी मुझे पोजीशन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं बिशप और नाइट को जहां मर्जी प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर नीचे प्रैक्टिस वर्सेस कंप्यूटर का ऑप्शन है, मेरे को इसको क्लिक करना है। इसके बाद मैं स्टॉकफिश के साथ खेल सकता हूँ। और मोबाइल फोन में तो और भी ज्यादा ईजी है। chess.com ऐप इंस्टॉल करो, वहाँ पे एनालिसिस में जाकर सेटअप पोजीशन पर दबाओ, पोजीशन बनाओ अपनी, प्ले वर्सेस बॉट कर दो, बस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब मैं तुम्हें स्टॉकफिश को चेकमेट करके दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं और तुम भी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो और स्टॉकफिश को चेकमेट कैसे कर सकते हो। तो देखो, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, किंग को लेकर आऊंगा और उसके बाद किंग का यूज करूंगा। तो मेरे पास व्हाइट स्क्वायर बिशप है, तो मुझे इन दोनों कॉर्नर्स पे से एक में चेकमेट करना है, वो जा रहा है ब्लैक साइड पर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं किंग को लेकर आऊंगा। उसके बाद नाइट मेरा यहाँ या यहाँ जाना है क्योंकि मुझे ये स्क्वायर कवर करना है। ठीक है, याद आ गया मुझे। अब मुझे नाइट को यहाँ से लेकर जा सकता हूँ। ठीक है, नाइट को यहाँ लेकर गया और ये मैंने कवर किया। देखा मैंने क्या किया, नाइट से ये वाला स्क्वायर कवर किया और बिशप की मदद से ये वाला स्क्वायर कवर किया। तो जिस तरीके से हम यहाँ से यहाँ लेकर गए थे, अब मैं यहाँ से यहाँ लेकर जाऊंगा इसको चेकमेट करने के लिए। तो वो क्या कर सकता है, सबसे पहले मैं ये वाला स्क्वायर कवर करूंगा। अब वो यहाँ जा सकता है तो मैं क्या करूंगा, W, जो मैंने नाइट मैन्यूवर तुम्हें सिखाया था, W, इस तरीके से मेरा नाइट जाएगा। तो मुझे नाइट को यहाँ लेकर आना है, कवर किया। अब वो यहाँ जाना चाहता है, मैंने क्या सिखाया, ओ सॉरी, नाइट का ये रहा W, तो मुझे पहले किंग को लाना पड़ेगा और फिर मैं नाइट को लेकर आऊँगा। ये वाले स्क्वायर कवर किए मैंने। अब मुझे पता है यहाँ से निकल सकता है, तो मैंने क्या बताया था, जो भी दोनों स्क्वायर नाइट ने कवर किए हों उससे अगला डायगोनल पे हमें बिशप को लेकर आना है। यहाँ लेकर आऊँगा और उसके बाद मैं एक मूव वेस्ट करूँगा। अगर मैं यहाँ से चेक दूंगा तो वो निकल जाएगा। एक मूव वेस्ट करूँगा, ये देखो वॉल जो मैंने बनाई है ये वाली, तो इस तरीके से किंग यहाँ नहीं जा सकता। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, छोटा करूँगा इसको और किंग को यहाँ से जाना पड़ा। फिर सेम चीज़ है, किंग को यहाँ लाऊंगा, यहाँ जाएगा, एक मूव वेस्ट करना पड़ेगा मुझे, यहाँ लेकर आया, किंग का यूज करना है, चेक दूंगा इधर इधर, समझे। और फिर क्या करना है, तीसरा स्टेप का इंतजार करना है। ये मेरा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। मेरे को अब नाइट को हटा के बिशप को लेकर आना है। कैसे लेकर आऊंगा, नाइट को हटाऊंगा, बिशप को लाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा, चेक दूंगा और ये हो जाएगा चेकमेट। समझ गए। तो इस तरीके से तुम चेकमेट कर सकते हो। तो तुम्हें एग्जांपल के लिए एक और पोजीशन दिखाता हूँ ताकि तुम्हें पता लगे कि कितनी जल्दी तुम चेकमेट कर सकते हो। जैसे कि मेरा बिशप देखो कितने कॉर्नर पर है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने पीसेस को पास लाना है और इस तरीके से फिर मुझे नाइट को लेकर आना है। देखो मेरा नाइट यहाँ जाएगा, नाइट को लेकर आना है, पहले किंग को लेकर आता हूँ, देन नाइट को लाऊंगा, ये हुआ। अब मुझे ये कवर करना है, कवर किया मैंने। ठीक है, सेम चीज़ देख पा रहे हो ना मूव्स, ये वाला स्क्वायर मूव वेस्ट किया, यहाँ गया, यहाँ, एवरीथिंग इज फाइन,
ठीक है, चेक चेक चेक। ठीक है, किंग को लाया, वो वेस्ट, इस तरीके से चेकमेट। समझ गए? तो इस तरीके से तुम चेकमेट कर सकते हो। तो तुम्हें 3 एग्जांपल दे चुका हूं। अब तुम्हें chess.com पर जाना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करना, या फिर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ खेलता है तो तुम बोर्ड पर उसको चेकमेट कर सकते हो और आपस में सीख सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये देख कर जाओ। तो अब तुम्हें नाइट और बिशप से चेकमेट करना भी आ चुका है। और जो तुमने 3-4 करोड़ कमेंट्स करे हैं सिसिलियन डिफेंस पर वीडियो बनाओ, तो नेक्स्ट वीडियो सिसिलियन डिफेंस पर आ रही है और आ चुकी है, तो यहाँ शो हो जाएगी। तो जैसे मैं तुम्हारी सारी बात मान के उन्हीं पर वीडियोस बनाता हूँ जो तुम देखना चाहते हो, तो तुम मेरी बात भी मानो और कमेंट सेक्शन में आके 2 अलग अलग कमेंट्स करो। एक, ये वीडियो कैसी लगी, और दूसरा, व्हाइट की साइड से किस ओपनिंग पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। और कोई और चेकमेट सीखना चाहते हो तो इनमें से सीख सकते हो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।